नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा पर अवश्य सुने ये व्रत कथा, होगी हर इच्छा पूरी। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वरी व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान करने से माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिव जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा माहेश्वरी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और महेश्वरी भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्व जन्म के पाप दोष और श्राप से मुक्ति मिलने के साथ खोई चीज वापस मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी यह व्रत रखा था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा। उमा माहेश्वरी व्रत कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा माहेश्वरी व्रत करने का विधान भी है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान पार्वती विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस उमा माहेश्वरी व्रत के बारे में नारद पुराण और मत्स्य पुराण में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश जाते हैं, जहां पर उन्होंने शिव शंकर के साथ मां पार्वती के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान शिव ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिन्हें दुर्वासा जी ने बड़े प्रेम के साथ स्वीकार कर लिया। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन करने के बाद कैलाश से वह निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख ही श्री हरि से मिलने के लिए विष्णु लोक के लिए कर लिया। ऐसे में रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। वह इंद्रदेव को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उन्हें शिव जी द्वारा दिया गया भेंट पुष्प दिखाया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे। ऐसे में उन्होंने वह पुष्प अपने हाथी हैरावत को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा कि तुमने महादेव शिव जी का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए पुष्प को तुमने स्वयं ना ग्रहण करके हैरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और इसके साथ ही इंद्रलोक के साथ अपना सिंहासन भी त्याग करना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र घबरा गए और शासन जाने का डर सताने लगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ही ऋषि दुर्वासा जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और इन श्राप से मुक्त होने का कारण पूछा, उपाय बताया। इंद्र जी की विनती सुन दुर्वासा जी शांत हुए और उन्होंने क्रोध शांत करने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा माहेश्वरी व्रत करना पड़ेगा। इसके साथ ही शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही तुम्हें दोबारा सिंहासन मिलेगा। ऐसे में इंद्रदेव ने इस व्रत को रखा और शिव जी और पार्वती जी की कृपा से इंद्र को खोया हुआ लोक सिंहासन सहित अन्य चीजों की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी भादो पूर्णिमा की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।